अपने आप में समा गए। अपने आप में मतलब, अपने आप में मतलब इस शरीर में समा जाए क्या, कि मैं शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा कछुए की तरह। अपनी आत्मा में समाना है। कौन समाएगा? जीव समाएगा। जब अपनी आत्मा में समाओगे तब उसे क्या कहते हैं? आत्मा में रम जाना। गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर नितिन दास ने यह बताया क्या था। क्या लिखा है वहां पे? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यह गीता में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी कर्म कांड तुम कर रहे हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त भुइयां भवानी, कोई नदियों में स्नान कर रहा है, कोई नदियों की परिक्रमा कर रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ता चला जा रहा है, कोई पहाड़ों की परिक्रमा कर रहा है, ये सब अज्ञान है। इससे किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। इससे तुम्हें 1,84 योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। बचने के लिए क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। रमण कैसे करेंगे आत्मा में? जैसे कछुआ अपने आप में रम जाता है, ऐसे ही आप अपनी आत्मा में रम जाओगे। और जब तुम अपनी आत्मा में रम जाओगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद शरीर का खेल खत्म। और जब तुम आत्मा ही हो गए, अब यमराज तुम्हें पकड़ नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें मार नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें चाकू से तलवारों से काट नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें नरकों की आग में जला नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें बैतरणी नदी में डुबा नहीं सकता। याद रखो। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है। मूर्ति को काट सकते हैं, मूर्ति को तोड़ सकते हैं, मूर्ति को जला सकते हैं, मूर्ति को भिगा सकते हैं, मूर्ति को सुखा सकते हैं, लेकिन आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया सुखाया जा सकता है। तो ज्यादा महिमा किसकी है? मूर्ति की या आत्मा की? बस ये जानना है। यानी किसकी महिमा गाई जा रही है? कृष्ण जी ने किसकी महिमा गाई गीता में? बस हमें उसकी महिमा गानी है। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इस आत्मा को नष्ट करने में कोई सक्षम नहीं है। सारी दुनिया के सारे देवता खड़े हो जाएं आके, सारी दुनिया के सारे पीर पैगंबर औलिया ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के सारे सत्कर्मी खड़े हो जाएं आके, और अगर श्राप दे दे कि आत्मा तेरा नाश हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आत्मा पर किसी का कोई श्राप लागू ही नहीं होता। आत्मा को कभी किसी की श्राप लग ही नहीं सकती। देवताओं को लग सकता है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को श्राप लग सकता है। क्या विष्णु जी को श्राप नहीं लगा था? क्या उनको नारद ने श्राप नहीं दिया था कि जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे? नहीं लगा था क्या? तो भगवान पे श्राप लग सकता है, आत्मा पे श्राप नहीं लगता। उसी राम जी का जन्म लेकर विष्णु जी 14 साल वनवास काटे हैं। सीता को रावण उठा के ले गया, उसके लिए तड़पे हैं, जंगलों में भटके हैं। वही राम को फिर बाली ने श्राप दे दिया कि हे राम, जैसे तूने मुझे छुपके मारा है, धोखे से मारा है, मैं भी तुझे मारूंगा। दोबारा श्राप ले लिया।
दोबारा राम जी को श्राप लग गया, अब कृष्ण जी बन के आना पड़ा। जिस बहेलिये को तीर मारा, उसी बहेलिये जिस बाली को तीर मारा, वही बाली बहेलिया बन के कृष्ण जी को तीर मार के गया। यानी देवताओं को, भगवानों को श्राप लग सकता है, पर आत्मा को श्राप नहीं लग सकता। तो पूजनीय कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही पूजनीय है, ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही परम तत्व है। इसी परम तत्व को जानने के लिए, इसी परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। अध्याय 4 34वां श्लोक। ये नहीं बोला वृंदावन चला जा, कोई पीला कपड़ा पहन के बाबा बैठा हो और राधे राधे जपने को दे दे नाम, तेरा कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला अयोध्या चला जा, वहां जाके किसी गुरुजी से राम राम नाम जप कर ले, कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला मक्का मदीना जाके तू वहां पर कुरान पढ़ ले और नमाज पढ़ ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, परम तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे। एक प्रकार का तत्व क्या है? असत्य तत्व, यानी जो तत्व पैदा होता है और नाश हो जाता है, जो तत्व बनता और बिगड़ जाता है, जो तत्व सदा एक सा नहीं रहता, उसे नाशवान तत्व, असत्य तत्व कहते हैं, उसे माया कहते हैं। और हे अर्जुन, जो दूसरे प्रकार का तत्व है, उसे परम तत्व कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, उसे आत्म तत्व कहते हैं। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें कोई मंत्र नहीं देगा जपने के लिए कि 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार नाम जपो परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं। वो तत्वदर्शी संत हर प्रकार के नाम को छुड़वा देगा और तुम्हें तत्व का दर्शन करवा देगा, तुम्हें तत्व का ज्ञान करवा देगा, तुम्हें तत्वदर्शी बना देगा। उसके बाद तुम किसी भी असत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसके बाद तुम सत्य को ही धारण करोगे। हे अर्जुन, एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम सदा सदा के लिए असत्य से दूर हो जाओगे। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहा है। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन राम राम जपने में, राधे राधे जपने में, अल्लाह अल्लाह जपने में, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने में, गॉड गॉड हालेलुया जपने में बर्बाद कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मुक्ति वो नहीं मिलेगी। जैसे पेड़ आम का भी है और पेड़ बबूल का भी है। अब पेड़ लगा दिया तुमने बबूल का और तुम सोचो कि मुझे आम मिल जाए, तो भाई साहब आम नहीं मिलेगा। पेड़ तो मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, छांव मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। यानी तपो राज राजो नरकम, यानी तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो उससे राज मिल जाएगा। आज बाबा लोग राजा से भी ज्यादा अमीर हुए पड़े हैं। आप देखो, एक एक बाबा के पास हजार हजार करोड़ की जमीनें, हजार हजार करोड़ के आश्रम, राजा से भी बड़े हैं ये। सोचो, ऐसे ऐसे भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जिसको देख के लगता है अरे बाप रे, ये तो महामंदिर ही बना दिया, ये राजा के भव्य महल से भी बड़े हैं। तो ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं इनको? उसी नाम जाप की वजह से जो इन्होंने पिछले जन्मों में भी किए और आज भी कर रहे हैं। यानी कि ये माया को पूज रहे हैं तो माया इनको पेट भर भर के माया दे रही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तपो राज, यानी तपस्या करने वाले को राज मिलता है। राजो नरकम, राज करने वाले नरकों को चले जाते हैं। तो इनडायरेक्टली तपस्या करने वाले कहां जाते हैं? नरक में।
नाम जपने वाले कहां जाते हैं? नरक में। पूजा पाठ करने वाले कहां जाते हैं? नरक में। ये वेदों में प्रमाण है। तपो राज राजो नरकम, कोई झूठा सिद्ध करके दिखा दे। यानी कि मुक्ति नहीं मिलती है, ये राज भोग करके ये नरकों में चले जाते हैं। देखो बाबा लोग, बड़े बड़े बाबा कहां बैठे हैं आज? जेल में। नरक ही तो है, नरक ही है। तो इसीलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप दोनों ही छुड़वा दिए। ना जप करना है ना तप करना है, यानी नरक का दरवाजा बंद। कबीर साहब ने जप और तप छुड़वा के तुम्हारा नरक का दरवाजा बंद कर दिया है। अब करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा को, जीव को नहीं। जीव तो जानेगा किसे? आत्मा को। आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए बोला संतों ने। यानी उस आत्म तत्व को जान, उस आत्म तत्व का भेद प्राप्त कर, उस आत्म तत्व का ध्यान धर, तब जाके तेरी गति होगी। अन्यथा ऐसे ही जन्म और मरण में पड़ा रहेगा। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? ये हाथों वाली माला छोड़, ये राधे 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 राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़, और क्या कर? आत्मा को जान। जिस आत्मा की वजह से तेरे हाथ में ये माला घूम रही है, जैसी आत्मा शरीर को छोड़ेगी तेरे हाथ से माला छूट जाएगी। इस आत्मा की वजह से तेरे मुंह से नाम निकल रहे हैं, राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड। ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा पा रहे हो। रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वहीं गिर जाएगा, वहीं गिर जाएगा। भगवान के दरवाजे के सामने भी गिर गया ना, तो भगवान पत्थर की मूर्ति में इतनी समर्थता नहीं है कि तुम्हें उठा के अंदर तक भी लेके आ सके, वहीं पड़े रह जाओगे। किसकी वजह से जा रहे हो? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से आ रहे हो घर वापस? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो? आत्मा की वजह से। सारे काम कर रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सारे भगवान पूज रहे हो, सारे पत्थर पूज लिए, सारी परिक्रमाएं कर ली, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जान पाए सारी उम्र। सोचो, जिस आत्मा की वजह से सारे काम किए, उस आत्मा को ही नहीं जान पाए, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? पंखा चल रहा है आत्मा की वजह से, यानी करंट की वजह से, और पंखा सब कुछ जान गया, बस ये नहीं जान पाया कि मैं चल किससे रहा था। जैसे ही स्विच ऑफ हो गया, पंखा रुक गया, जान ही नहीं पाया कि करंट नाम की कोई चीज होती है। इसी प्रकार ये पंखा उस करंट से चल रहा है जिसे आत्मा कहते हैं, और अगर उस आत्मा को तुम नहीं जान पाए तो भाई साहब तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, अंत काल में यमदूत घसीट के लेके जाएंगे। याद रखना इस बात को, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर तुम्हारा कोई साथ दे रहा है और अंत समय तक देगा तो वो आत्म राम है। तुम राम जी के पुजारी हो, राम राम जपते हो, कोई तुम्हें लठ मारेगा सिर पे और तुम दोनों हाथ ऐसे जोड़ के बोलो राम 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 राम, क्या होगा? सिर फूट जाएगा तुम्हारा। तुम राम राम जपोगे और सिर फूट जाएगा। यानी राम राम के जाप ने तुम्हारी मदद नहीं करी। जो ये लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपोगे बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा, एक लठ तो दूर हो नहीं पाया, एक लाठी का दर्द तो दूर हो नहीं पाया, सिर फूट गया मेरा। कोई अल्लाह का पुजारी है और लठ उसके पड़ने वाला है सिर पे, और वो जपे अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, क्या होगा? सिर पे लठ पड़ेगा, फूट जाएगा। कोई वाहिगुरु वाला वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, कोई गॉड वाला गॉड गॉड जपे, क्या होगा? लठ पड़ेगा, सिर फूट जाएगा। अब करना क्या है? कुछ नहीं जपना है। कोई लाठी मारे तो क्या करना है? बचने के लिए हाथ अपने आप आ जाएगा, देख लेना। कोई तुम्हें
मारे, कोई तुम्हें लाठी मारे तो क्या आता अपने आप सामने? क्या आता है? अपने आप हाथ आता है, अपने आप। ये नहीं सोचना पड़ता भगवान जी हाथ ऊपर कर दो, अल्लाह जी हाथ आगे कर दो, गॉड जी मेरा हाथ आगे कर दो। अपने आप हाथ आगे आ गया। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो तुम्हें कौन बचा रहा है? आत्मा बचा रही है, आत्मा बचा रही है। ये नाम नहीं बचा रहे कि राम राम बचा लेगा, राधे राधे बचा लेगा। राम राम राधे राधे के चक्कर में कितने सैकड़ों साल हम गुलाम रहे हैं, सैकड़ों साल गुलाम रहे। हमारे मंदिर लूटे गए। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। किसकी वजह से? इसी नाम की वजह से, इन्हीं मंत्रों की वजह से। जिन लोगों को वहां पर युद्ध करना चाहिए था उनके साथ, वो सारे बैठ गए। भगवान जी अपने आप इनको मार देंगे। हम क्या करेंगे? हम ओम नमः शिवाय जपेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार मार के भूत बना दिया सबको। 17 बार ये मंदिर लूट लिया गया। हमारा मंदिर था वो, हमारा खजाना लूट लिया गया। इन लोग का नहीं था जो तुम्हें राम राम और राधे राधे देके बैठे हैं। किसी राम राम, किसी राधे राधे से, किसी अल्लाह अकबर से, किसी वाहिगुरु से तुम एक मच्छर तक नहीं मार सकते। तुम्हारे कमरे में 20 मच्छर घुस गए, मच्छरदानी लगानी पड़ेगी। वो छोटी सी मुसीबत नहीं टल रही है तुम्हारी नाम जपने से। और ये कहते हैं बड़े 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 तुम्हारी मुसीबतें टल जाएंगी। एक भी नहीं टलेगा, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ बनाना है केवल। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा नाम जपो। उन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा आऊंगा, कृष्ण बन के आऊंगा। अगर राम राम जपने से सारी मुसीबतें टल जाती तो कृष्ण बन के आना ही नहीं पड़ता। समझो। तो कृष्ण बन के कौन आ रहा है? आत्मा आ रही है, आत्मा आ रही है। अगर किसी की रक्षा भगवान कर भी रहा है तो आत्मा आ रही है रक्षा करने के लिए। शरीर को धारण करके ये मंत्रों के सहारे छोड़ के नहीं चले गए राम जी हमें कि मेरा नाम जप लेना तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कृष्ण जी को क्यों आना पड़ा? सारे कष्ट राम राम से दूर हो जाते। और जब कृष्ण जी चले गए तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा नाम जप लेना और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अन्याय बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं क्या करूंगा? अवतार धारण करके आऊंगा। उन्होंने कब कहा कि मेरा नाम जप? उन्होंने कब कहा कि मेरे नाम के भरोसे बैठ जा? उन्होंने कहा मैं खुद आऊंगा और सारे अन्याय को, सारे अधर्म को खत्म करके जाऊंगा। उन्होंने तो ये कहा था और इन्होंने क्या कर दिया? उनका नाम पकड़ा के सारी जनता को बेवकूफ बना दिया। ये राधे राधे जपवा के, राम राम जपवा के जनता को अपंग बना दिया कि भगवान के नाम के सहारे बैठ जा, तेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अपने फेफड़े ठीक नहीं हो रहे हैं, अपनी किडनियां खराब हुई पड़ी हैं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और दूसरों को उस नाम के सहारे डाल के जीवन बर्बाद करने में लग गए हैं। समझो, इनके षड्यंत्र को समझो। इन्होंने अपना जीवन ऐशो आराम में गुजारना है, इसलिए चाहे तुम्हें कुत्ता बनना पड़े, चाहे तुम्हें सुअर बनना पड़े, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे अगले जन्म से मतलब नहीं है। इनके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इनको केवल खुद की सहूलत चाहिए, अरबों खरबों रुपया चाहिए, बड़े बड़े आश्रम चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। इनको इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा जन्म सफल हो रहा है कि तुम्हारा जन्म बर्बाद हो रहा है। समझ लो इस बात को अच्छे से। एक भी गुरु ये नहीं कहेगा कि मैं गलत ज्ञान दे रहा हूं। हर गुरु ये कहेगा कि मैं सही ज्ञान दे रहा हूं। ये तुमने परख करनी है कि कौन सा गुरु गलत ज्ञान दे रहा है और कौन सा गुरु सही ज्ञान दे रहा है। एक भी सब्जी वाला मार्केट में जाके देख लेना, सड़ी से सड़ी सब्जी लेके बैठा होगा, लेकिन कभी नहीं कहेगा आओ सड़ी सब्जी ले लो,
आओ कीड़े वाला कद्दू ले लो, आओ कीड़े वाली गोभी ले लो, क्या बोलेगा? आ जाओ, ताजा है, हरी है, ताजा है, हरी है। वो ऐसे ही बुलाएगा तुम्हें और तुम जाओगे वहां पे। अगर तुमने बिना परख किए सब्जी ले ली तो भाई साहब कीड़े ही निकालोगे घर बैठ के फिर, समझे? इसलिए कोई गुरु नहीं बोलता कि मैं गलत ज्ञान दे रहा हूं। ये तुमने जानना है, ये तुमने परखना है कि गुरु गलत ज्ञान नहीं। कैसे परखेंगे? वाणी से पहचानिए, साधु चोर की हाट और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। यानी वाणी से पहचानिए। जो संत बाणियां बोल के गए हैं हमारे तुम्हारे लिए, उन बाणियों के आधार पे भक्ति करो। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कह रहे बला है ये, बला है ये, मेरे सिर पे बैठी हुई थी, लेकिन ये बला मेरे सिर से उतर गई। क्यों? अब मैंने राम राम जपना छोड़ के राम को ढूंढना चालू कर दिया। मैंने पानी पानी जपना छोड़ के पानी को ढूंढना चालू कर दिया। अब बताओ प्यास बुझेगी कि नहीं? सारी उम्र यहां बैठ के पानी पानी जपने से प्यास बुझेगी या 10 15 20 मिनट 1 घंटा पानी ढूंढने से प्यास बुझ जाएगी? अगर पानी मिल गया भाई साहब प्यास बुझ जाएगी, अगर नहीं मिला तो यहीं बैठे बैठे जपते जपते मर जाओगे। पानी पानी जपते जपते अरे प्यासा ही मर जाएगा। ऐसे ही राम राम जपते जपते बिना राम के ही मर जाएगा, दुर्गति हो जाएगी तेरी। इसलिए अब क्या करना है? अब राम राम जपना छोड़ना है, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ना है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ना है, गॉड गॉड जपना छोड़ना है। और क्या करना है? आत्मदेव को जानना है, आत्मा को पकड़ना है, आत्मा में रमण करना है। और एक बार आत्मा में रमण कर लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा भाई। ये गीता का सार बता रहा हूं मैं। गीता का सार ये नहीं है कि राधे राधे और राम राम और हरे कृष्णा करो। इन अज्ञानियों ने ये कर्म करवा के जन्मों जन्म बर्बाद कर दिए लोगों के। समझ लो, साहिब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्या कह रहे हैं? कह रहे जल में मीन प्यासी। जल में मीन प्यासी यानी मछली के पास पानी है, पानी में ही मछली है, लेकिन फिर भी प्यासी है। यानी परमात्मा तेरे पास है लेकिन फिर भी तुझसे दूर है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। अभी आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि राम राम जप ले, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले। आत्म ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि किसी मंदिर मस्जिद में जाके किसी भगवान की पूजा कर ले। आत्म ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि किसी परख पर की किसी कहीं पत्थर की मूर्ति की किसी मंदिर की परिक्रमा कर ले। आत्म ज्ञान का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी और का ज्ञान प्राप्त कर ले। जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया वो किसी दूसरे के लिए है ही नहीं, वो शब्द हमारे अपने लिए हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप किसी की भी कथा लिखो, तो इस दुनिया में आप किसी की भी कथा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कहे आप आत्म कथा लिखो, अब किसकी कथा लिखोगे? आत्म कथा यानी खुद की कथा। आत्म शब्द जुड़ते ही वो सारा खेल तुम्हारे ऊपर लागू हो गया। अब कोई कहे कि मैं किसी की हत्या कर दूंगा, तो यानी किसी की भी कर देगा। लेकिन कोई कहे मैं आत्महत्या कर दूंगा, तो क्या हुआ? आत्म जुड़ते ही सारा खेल
खुद पे लागू हो गया। सारी बात हत्या की खुद पे लागू हो गई। आत्महत्या का मतलब खुद की हत्या करना। एक आदमी बंदूक लेके घूम रहा है, उसको तुमने पूछा, अरे भैया बंदूक लेके क्यों घूम रहे हो? वो बोल रहा है, मैं अपनी आत्म रक्षा के लिए घूम रहा हूं। तो किसकी रक्षा के लिए? आत्म रक्षा। आत्म जुड़ते ही रक्षा किसकी हो गई? अपनी। और फौजी किसकी रक्षा के लिए बंदूक लेके खड़ा है? देश की रक्षा के लिए। तो आत्म जुड़ते ही देश गायब हो गया और केवल सारी बात अपने ऊपर लागू हो गई। तुम बंदूक लेके घूम रहे हो देश की रक्षा के लिए नहीं। किसकी रक्षा के लिए? आत्म रक्षा, खुद की रक्षा के लिए। ऐसे ही आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर हो जाना? पड़ोसियों पे, खुद पे। आत्मनिर्भर यानी तुम अपने आप पे निर्भर हो जाओ। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी किसका कल्याण करना है? खुद का। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, किसका ज्ञान? खुद का। हमें खुद का ज्ञान प्राप्त करना है कि आखिर मैं हूं क्या। मैं ये आदमी या औरत नहीं हूं। मैं ये 5 तत्व की काया नहीं हूं। मैं ये हाड मांस खाल बाल हड्डी ढांचा नहीं हूं। ये तो मैं छोड़ दूंगा यहां पे। कैसे छोड़ूंगा? जैसे माता ने शरीर छोड़ दिया, जैसे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, जैसे मैंने ये कटोरी छोड़ दी, ये छोड़ दी। अब मैं कटोरी थोड़ी नहीं है, मैं कटोरी थोड़ी नहीं हूं। कटोरी तो मैंने छोड़ दी, तो मैं क्या हूं? इसको जानना आत्मज्ञान कहलाता है। यानी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, शरीर छूट गया। जो छूट गया वो नाश हो जाएगा। जिसने छोड़ा है वो अविनाशी है। उस अविनाशी को जानना आत्मज्ञान होता है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। तो अब क्या करना है? अब हर प्रकार के कर्म कांड को त्याग देना है, हर प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ देना है, हर प्रकार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा छोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विरोधी हो गए उसके, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पथभ्रष्ट हो गए।